मौनी अमावस्या का मौन रहने से बहुत गहरा और सीधा संबंध है। असल में इस दिन का नाम ही मौन शब्द से बना है। इसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक उच्च कोटि का मानसिक अभ्यास माना जाता है। मौन रहने के आध्यात्मिक पहलुओं को यदि विस्तार से समझें तो ये केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि ये स्वयं के भीतर उतरने की एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। भारतीय दर्शन में मौन को तप माना गया है। वाक सिद्धि। आध्यात्म में माना जाता है कि जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है और सत्य बोलता है, उसकी वाणी में एक शक्ति आ जाती है जिसे वाक सिद्धि कहते हैं। जब आप व्यर्थ की बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते तो आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर गहरा पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो कम बोलते हैं, उनके संकल्प अक्सर पूरे होते हैं क्योंकि उनकी मानसिक ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होती। चित्त की शुद्धि। हम दिन भर जो भी बोलते हैं वो हमारे मन के विचारों का प्रतिबिंब होता है। बाहरी मौन से आंतरिक शांति। जब हम बाहर से चुप होते हैं तो शुरू में मन के अंदर विचारों का शोर बढ़ जाता है, लेकिन लंबे समय तक मौन रहने पर वो शोर धीरे धीरे बैठने लगता है। जैसे मटमैले पानी को शांत छोड़ देने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही मौन से चित्त साफ हो जाता है। आत्म साक्षात्कार। आध्यात्म का मूल प्रश्न है, मैं कौन हूँ? जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान दूसरे पर होता है। मौन हमें अपनी ओर मोड़ता है। मौन वो दर्पण है जिसमें आप अपनी आत्मा का असली चेहरा देख सकते हैं। बिना मौन की गहराई में उतरी कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव। ऋषि मुनियों का मानना है कि परमात्मा की भाषा मौन है। जब हम चुप होते हैं तब हमारी सुनने की क्षमता केवल कानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हम अपने भीतर की सूक्ष्म ध्वनियों और ब्रह्मांड के संकेतों को सुनने के योग्य बनते हैं। ध्यान की गहराई में जाने के लिए मौन अनिवार्य है। क्रोध और अहंकार पर विजय। अधिकतर झगड़े और अहंकार की तुष्टि बोलने से होती है। अहंकार का विसर्जन। जब हम अपनी बात सिद्ध करने के लिए बहस नहीं करते तो धीरे धीरे हमारा अहंकार गलने लगता है। मौन रहने से व्यक्ति की सहन शक्ति बढ़ती है और प्रतिक्रिया देने की आदत बदल जाती है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।